आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके 16वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। और यह क्या तुम, सारे शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनते नहीं, सुनते नहीं का मतलब सुना नहीं, सुनते नहीं मतलब सुना नहीं। विधाता, आप चाहे विधाता कह लीजिए सरल है, चाहे ईश्वर कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप विधाता कह के भी व्याख्या कर सकते हैं। का सरल ही है, ठीक है। मंगल माने कल्याणकारी, मंगल माने कल्याणकारी। वरदान सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो इसका मतलब शक्तिशाली बनकर, शक्तिशाली बनकर। विजयी बनो, विजयी बनो सरल है, आप इसको कह सकते हैं विजय करो, ठीक है, विजय करो। विश्व में, चाहे विश्व में कह लीजिए चाहे संसार में कह लीजिए, आप बदलना चाहे तो संसार में कह सकते हैं। गूंज रहा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, गूंज रहा। जयगान मतलब विजय गान, जयगान माने विजय गान, ठीक है। डरो मत सरल है, डरो मत से अगर काम हो जाए तो डरो मत कह लीजिए, या इसको उलट के बोल दीजिए मत डरो, जैसे भी आपकी व्याख्या हो जाए। थोड़ा बहुत बदलाव आप अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे संबोधन है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अमृत का जो मतलब है ना वो है देवता, अमृत पीने वाला अमर हो जाता है और अमर देवता का पर्यायवाची है, तो अमृत माने देव, देवता, देव। संतान माने पुत्र, तो अमृत संतान माने देव पुत्र, आप कह सकते हैं देव पुत्र, ठीक है। अग्रसर है मतलब तुम्हारे सामने है, अग्रसर है मतलब सामने है, तो मनु के लिए मैंने कह दिया कि तुम्हारे सामने है, वैसे अग्रसर है माने सामने है। मंगल में, मंगल में कल्याणकारी, मंगल में कल्याणकारी। वृद्धि माने समृद्धि, सुख, समृद्धि, वैभव, ठीक है। पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, पूरी तरह से, जैसा भी वाक्य में बैठ जाए। आकर्षण सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन केंद्र, जीवन केंद्र भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खींची आवेगी, खींची आवेगी मतलब स्वयं चली आएगी, खुद ब खुद चली आएगी। सकल मतलब संपूर्ण या पूरी। समृद्धि, सुख समृद्धि, वैभव, ठीक है, सुख समृद्धि। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं, प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यदि आप विज्ञान के हैं तो सामान्य हिंदी भी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मनु के एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा उन्हें नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तक बनने की प्रेरणा देती है, ठीक है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को
इस पद्यांश की व्याख्या करनी है तो देखिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को सीखेंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और इसकी व्याख्या करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे, तो आप दोनों बार की व्याख्या को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो श्रद्धा है वो मनु के हृदय में आशा का संचार करते हुए कहती है, क्या कहती है, पद्यांश पर आ जाइए। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा मनु से कहती है कि अरे मनु, क्या तुम विधाता का यह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें वो कह रहे हैं शक्तिशाली हो विजयी बनो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हे मनु तुम शक्तिशाली बन करके विश्व विजय करो, विश्व में गूंज रहा जयगान। आगे श्रद्धा कहती है कि हे मनु पूरे विश्व में विधाता का यही जयगान गूंज रहा है। कौन सा जयगान? ऊपर जो आपने कहा कि तुम शक्तिशाली बन करके विजय को प्राप्त करो। डरो मत अरे अमृत संतान। आगे श्रद्धा कहती है कि अरे मनु तुम तो देव पुत्र हो, अमृत संतान हो, इसलिए किसी भी भय और किसी भी आशंका से मत डरो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। आगे कहती है इसलिए तुम इस सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हो जाओ और कल्याणकारी जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे सामने उपस्थित है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र कहती है कि हे मनु तुम्हारा ये जो जीवन है वो पूरी तरह से आकर्षण से भरा हुआ है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और संपूर्ण जो समृद्धि है, संपूर्ण जो वैभव है, संपन्नता है, वह स्वयं ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी, ठीक है। यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के हृदय में आशा का संचार करती हुई कहती है कि हे मनु। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे मनु, और क्या तुमने विधाता का यह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि, इतना आपने जोड़िए, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। विधाता का, अपने जोड़ लीजिए, विधाता का यही जयगान पूरे विश्व में गूंज रहा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। आगे श्रद्धा मनु से कहती है, इतना जोड़ लीजिए। आगे श्रद्धा मनु से कहती है, अरे मनु आप तो देव पुत्र हैं, इसलिए किसी भी भय अथवा आशंका से मत डरो और इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। ये फिर आपको अपने से जोड़ना है। अतः इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। कल्याणकारी समृद्धि तुम्हारे सामने है। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आकर्षण से भरा हुआ है। संपूर्ण सुख, समृद्धि, वैभव स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।
चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग रस की बात करें तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा संयोग श्रृंगार, ठीक है। यदि छंद की बात करें तो इसमें 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं सकल समृद्धि, तो यहाँ पर स और यहाँ पे सवर्ण की पुनरावृत्ति है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अविधा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सबको अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करना सीखते हैं। प्रश्न को पढ़ लीजिए। शक्तिशाली हो विजयी बनो, पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनु से क्या कहना चाहती है। तो देखिए उत्तर है शक्तिशाली हो विजयी बनो, पंक्ति के माध्यम से श्रद्धा मनु की एकांत में जीवन यापन करने की इच्छा एवं निराशा व हताशा मनः स्थिति में परिवर्तन करके उन्हें विश्व विजय करने की प्रेरणा देना चाहती है, ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा मनु में विजयी होने का भाव किस प्रकार जागृत करने का प्रयास करती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से उनके मन में ये भाव पैदा करती है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुम शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, यह विधाता का ही वरदान है, इसलिए तुम किसी भी आशंका से भयभीत मत हो, आप तो देवपुत्र हो, ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी ये केवल अलंकार पूछ रहा है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि स की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आप उस लाइन को लिखेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को किस बात की प्रेरणा दे रही है। तो उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को सुख, संपन्नता और वैभव से परिपूर्ण होकर जीवन बिताने की प्रेरणा दे रही है। तो कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ऊपर की 3 लाइन में रेखा खींची गई थी, आपने देखा था। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। एक चीज़ और जान लीजिए कि लाइन कहीं भी खींची जा सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि किताब में जो खींचा है वही होगा। तो जहाँ भी लाइन खींची रहे उसकी व्याख्या आप करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्रद्धा मनु से कहती है, तुमने इस सृष्टि की रचना करने वाले विधाता का यह
कल्याणकारी वरदान नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। ठीक है, और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्न भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात कुछ न कुछ तो ज़रूर समझ में आई होगी।